बैंड बजा दिया तूने। मजे आ रहे हैं। इतने मजे तू करा रही है ना मेरे को बिन मतलब के। पति पत्नी और पंगा, फैंस के बीच हो गया है दंगा। बिल्कुल, ये पति पत्नी इतने कंफ्यूज हैं कि प्यार करना है या नहीं करना, हम सेपरेटेड हैं या नहीं, डिवोर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये करना क्या चाहते हैं गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला। मतलब लोग कह रहे थे कि पहले से डिसाइड करके आए हैं, लेकिन अंदर जाके ना स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंजेस होंगे तो वो डिस्कस नहीं हो पा रहा है कि ये लाना क्या चाहते हैं टू द टेबल। बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ हुआ कि कल के एपिसोड में गौरव खन्ना आए हैं और आकांक्षा चमोला से मिले, और यूजुअली जब कोई फैमिली मेंबर आता है आप इतने एक्साइटेड होते हो कि वाओ यार ये मिलने वाले, ऐसा लग रहा है दोनों की फट गई है भाई। ये क्या, ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। और वो ये ना कि हंसदे चेहरे आदा मतलब ऐ नहीं हुंदा कि वो खूब बंदा खुश होता है। मतलब आकांक्षा की जो स्माइल थी ना, समझ आ रहा था कि भाई नर्वस हो गई है, समझ नहीं आ रहा है अब क्या बोलना है। और गौरव आते हैं, थोड़ा सा स्माइल करते हैं, बट उनकी स्माइल के पीछे का दुख फैंस को ही पता है, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं कि क्या बम फोड़ा है भाई। कि तुमने बैंड बजा दी है बाहर। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा चमोला जो है वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है ये रियलिटी टीवी शो करने के लिए। whereas गौरव खन्ना को पता है कि ये बोलोगे तो फैंस को ये लगेगा। वो फुल पीआर ट्रेंड है कि भाई मैं जा रहा हूँ अंदर अपनी व्हाइट वॉशिंग करा कर आऊंगा, ये जो फालतू के रूमर्स चल रहे हैं उन सबको चुप करा कर आऊंगा, तो उन्होंने वही करा। पर आकांक्षा मुझे लगता है गौरव को देख के एक तो पहले उनको समझ ही नहीं आया कि करूं क्या, आश्चर्यचकित हो गई, दंग रह गई, वियर्ड स्माइल कर रही है गौरव खन्ना को देखकर। और मुझे लगता है और उसके बाद इन्होंने इतना कैजुअली ले लिया कि हाँ ये घर में आया है, हाँ नॉर्मल है, मैं कैसा कर रही हूँ, ये वो चलने लगा। अगर फराह खान उनको नहीं भेजती वो रूम के अंदर तो मुझे लगता है कोई बात भी नहीं करते। और वो कहता है कि मैं देखो सपोर्ट ही करने आया हूं। बट अगर हम गौरव खन्ना की बात करें, बिग बॉस 19 के वो विनर रह चुके हैं, उसमें भी ना काफी कैलकुलेटिव गेम उन्होंने खेली थी, तभी आके जीते हैं। मतलब बहुत मेजर्ड सोच के बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं, मतलब एक थॉट दे के बोलते हैं कि भाई सही भी बोल रहा हूँ, चीजें जो लैंड हो रही है वो हो रही है सही। बट अगेन विद आकांक्षा इट्स टोटली ऑपोजिट। चीजें डिफरेंट पर्सनैलिटी थी कि वो फन लविंग जॉली है, लेकिन गेम उन्हें भी खेलना आता है भाई। वो कोई उनको ऐसा भोला भाला मत समझना, बहुत शानी गेम खेल रही है वो। बट अगेन व्हेन ही कम्स एंड वो कहता है कि यार तू रो रही थी तो इसलिए मुझे आना पड़ा, एंड मतलब थोड़ा बहुत ना मेडअप भी लग रहा था कि वो इमोशंस, वो केमिस्ट्री, वो सब मिसिंग लग रहा था मुझे। बिल्कुल, और मुझे लगता है इतने टाइम तक ऑडियंस ने ये वाली जो इमेज है गौरव खन्ना की एक्सेप्ट करी है, उनको बोला है ग्रीन फॉरेस्ट हो, ग्रीन फ्लैग हो तुम लोग। पर अब क्योंकि इतनी सारी चीजें बाहर आ गई हैं ऑलरेडी, और आकांक्षा चमोला की भी साइड हमें सुनने को मिलती है, ऐसा लग रहा था गौरव खन्ना आए तो हैं, वो कहीं तो बोल रहे हैं कि मैं अब तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ, फिर बोल रहे हैं कि मैं ट्रोल्स को जवाब देने आया हूँ क्योंकि मैं उनको कुछ बोलना नहीं चाहता, बाहर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता है, तुम बाइसेक्सुअल हो, इसके बारे में भी लोग क्या क्या कहानियां बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि गौरव खन्ना में बहुत ही ज्यादा एलिगेशंस हो गए हैं कि भाई ये बाइसेक्सुअल है इनकी पत्नी, इनका डिवोर्स हो रहा है, ये सेपरेटेड है 1 साल से, जो ये बिग बॉस में कर रहे थे वो सब गलत था, तो वो सब झूठे हैं ये लोग, फेक हैं ये लोग। बिल्कुल, तो सबको चुप कराने के लिए गौरव खन्ना चले गए घर के अंदर, और वो आए मुझे लगता है बिल्कुल इसके लिए नहीं थे कि मैं आकांक्षा चमोला को जाके सपोर्ट करूंगा, उनको चुप कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था यार। बट जब आकांक्षा ने रिवील किया था कि वो डिवोर्स लेने वाले हैं, ये बात ना लोग ये सोच रहे हैं कि सच में गौरव को नहीं पता था कि वो शो में यूज कर लेगी, क्योंकि गौरव खतरों के खिलाड़ी के लिए निकलने वाले थे, एंड शो में आकांक्षा को वो बोलते हैं कि यार हमारी तो डिस्कशन हुई थी ना, हमने कोई पेटिशन तो फाइल नहीं करी, अभी कुछ लीगल नहीं हुआ, और तुमने ऐसे रिवील कर दिया, ये बोल दिया। तो ही वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, उनके लिए भी ये झटका लगा है। इनफैक्ट उनकी जो को स्टार एक फ्रेंड भी है, उन्होंने भी एक न्यूज पोर्टल के साथ इंटरव्यू में कहा था कि गौरव डिडंट नो दैट शी इज गोइंग टू यूज दिस इन द गेम एज अ सीक्रेट। तो वही मतलब गौरव उनको बोलते हैं, देन आकांक्षा चुप थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा कि एनीवे हमें सेपरेट होना था, आज हो या कल हो। मतलब वो दिमाग में ना इतना सोच के बैठी है कि यार अब ये अलग होगी, एंड हर बार वो बोल रही है, घर में राम कपूर को भी बोल रही है, नाउ आई विल हैव अ सेपरेट होम, मैं अपना घर खरीदूंगी, अब मैं आई विल नॉट लिव अंडर माय हस्बैंड्स रूफ, नॉट अंडर माय पेरेंट्स रूफ, आई एम गोना लिव अलोन। बट फैंस भी ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई अकेले रह के देखो होता क्या है। इफ यू आर गेटिंग अ लविंग हस्बैंड, इफ यू आर गेटिंग अ लविंग फैमिली, देन आपको अलग क्यों रहना है यार? ये क्या कंफ्यूजन है जो ओके क्लियर नहीं हो पा रही है। तो आप लोग बाकी लोगों के सीक्रेट्स देखें तो इतने माइल्ड सीक्रेट्स हैं, उन्हें बोल भी नहीं सकते कि एक्चुअली सीक्रेट है। वर्सेस आकांक्षा का उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी शो पे डिस्कस करी है, उन्होंने अपना रिलेशनशिप डिवोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काफी बड़े पर्सनल लाइफ के सब कुछ बता दिया, खुली किताब बन गई, लगा दिया कि भाई मुझे इस शो में रहने दो, कुछ भी कर अगेन मतलब जैसे ही गौरव खन्ना घर के अंदर आते हैं, एक चीज मतलब इट टोटली टच मी। वो पता है आकांक्षा को ऐसे देखते होते, एक्चुअली बीजी म्यूजिक भी लोग लगा लेते हैं ना, तो वो अलग ही हिट करता है। वो कहते हैं
2015 द सेम डेट हम 11 साल पहले पहली बार मिले थे। मतलब यार गौरव खन्ना भाई क्या कर रहे हैं यार, एक ही दिन में सच कितनी बार में। जीतोगे? हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इतनी स्वीट बातें करनी है गौरव खन्ना ने आके कि नहीं मैं तुम रो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया और यू हूँ। आर स्टिल माय वाइफ, हाँ, अपनी you are- बीवी को मैं सपोर्ट करने आया। मतलब भाई Exactly, दे आर तो- स्टिल मैरिड, अभी अलग नहीं हुए हैं। हाँ, तो गौरव खन्ना ने तो अपनी बहुत ही बढ़िया इमेज बना दी है, पर जिसकी अच्छी इमेज नहीं बन रही है वो है आकांक्षा चमोला। और उसके बाद ही जब श्रेया कालरा बोल रही हैं उनकी पीठ पीछे कि शी इज अ अच्छा हुआ गौरव खन्ना बच गए, तो मुझे बहुत ही गंदा लगा भाई कि श्रेया कालरा कितनी बकवास करती हैं। हाँ एग्जैक्टली। एंड इनफैक्ट बट एक और फन फैक्ट हुआ कि आकांक्षा कहती है कि मैंने गर्लफ्रेंड बना ली पम्मी, पैमेला। हाँ। एंड देन एवरीबॉडी थॉट कि भाई ये क्या सच में हो रहा है, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ हर एपिसोड में दोनों एक ही बेड पे हैं। हाँ। और काफी मतलब क्यूट मोमेंट्स है, मतलब ये फ्रेंडशिप से थोड़ा ज्यादा लोगों और को एक लग रहा ऐसा है। भी लग रहा है ना कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो है जिसमें ऐसा लग रहा है उन्होंने किस कर किस दिया किया है है, उनको। क्या हो रहा है? तो ये क्या सच में ये क्या अजीब सी बॉन्ड है। मुझे लगता है ऑल्दो पैमेला जो भी कर रही है वो सिर्फ फन और कंटेंट के लिए कर रही है, ऐसा नहीं लग वो रहा जो भी करी सही कर रही है, हाँ, मजा आ रहा है। हाँ वो फन भी करा दी है, जैसे वो वरुण को गिफ्ट कर देती है कि लो अच्छी सी ब्रा ले लो, मेरी ब्रा ले लो वो। तो हैप्पी मुझे बर्थडे, लगता है- तुम्हारा बर्थडे। हाँ, तो हर एपिसोड में जब पैमेला आ रही है बिना लड़ाई करे वो अच्छा हाँ। कंटेंट देके जा रही है, तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है उनको देखने में। बट आकांक्षा और उनकी इक्वेशन है क्या, मतलब ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब से बाइसेक्सुअलिटी वाला जो सीक्रेट आउट हुआ है एवरीबॉडी इज लाइक कि ऐसा तो नहीं है कि पैमेला और आकांक्षा ही आगे जाके वो अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करने वाले हैं। इनफैक्ट हमें पम्मी का सीक्रेट भी नहीं पता है अभी, तो वो भी आउट होगा। इनफैक्ट श्रेया सैयर की बहन, उनका क्या सीक्रेट था, वो तो बिना सीक्रेट रिवील करे ही चली गई यार। उनको मौका ही नहीं मिला अपना सीक्रेट निकालने का। पर राम कपूर का रिएक्शन के बारे में बात यार करें जाग गए फाइनली। राम कपूर तक मेरे को लगता है हाँ। हमारी वीडियो पहुंच गई है। वो सो रहे थे, हमने कहा था वो जाग गए हैं। थैंक यू राम कपूर फॉर बिकमिंग अलाइव। वो एकदम से हर मुद्दे पर स्टैंड ले रहे हैं। हाँ। सबकी वाट भी लगा रहे हैं। इनफैक्ट बिल्कुल। शिल्पा शिंदे की भी क्लास लगा दी कि उन्हें अकेले में जाके रोना पड़ा। पर बेस्ट था कि उन्हें जब गौरव खन्ना आते हैं वो बोलते हैं ये कौन है, ये क्या करता है। मतलब हर किसी को पता है गौरव खन्ना कौन है। राम कपूर पूछ रहे हैं ये कौन है, ये क्या करता है। ओह, और अच्छा, फिर अच्छा। उसके बाद गौरव खन्ना से ऐसे मिल रहे हैं कि हाँ मेरी जान कैसे हो। कैसा? तो मैंने कहा भाई ये क्या फ्लिप है राम कपूर यार। हाँ, तो वही मतलब राम कपूर एकदम से जाग गए, सही है। बट ये जो शिल्पा जी घर के अंदर आई हैं अभी एकदम विलेन वर्सेस बुली ऐसा करके एकदम हाँ। मतलब वो भी कम बुली नहीं है। दूसरा हाँ। लॉट अगर हम देखें, श्रेया और मिसेस ग्रोवर और साथ में अभी जो शिल्पा जी का एक गैंग बन गया है और उधर से सूफी का अलग गैंग बन गया है। हाँ। मतलब देखो कलेश ही कलेश हो रहे हैं। आकांक्षा और श्रेया के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, शिवांगी बीच में आ रही रो रही हैं, हर्षद बीच में रेबेलियस हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो एकदम से उनकी ना एकदम वो मुझे लगता है कि पीछे किसी ने वो व्हाट यू बिल्कुल। से कि वो जो नहीं चाबी होती, लगा चाबी दी। लगा दी है। तो चाबी एकदम ऑन हो गई थी, फिर एकदम से चाबी खुल गई है। लेकिन एक रीसेंट एपिसोड्स में चीजें क्लियर हो गई हैं कि शिवांगी और हर्षद के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि पीपल वर लाइक कि भाई कुछ तो चल रहा है। बट मतलब भाई पर क्या अब क्या convince लगता है, हो गई है मैं बात? नहीं हुई यार। मैं नहीं आई मुझे लव यू बट वो आई डोंट मीन दैट आई एम इन लव विद यू सानिया, हाँ। आई लव यू। ये हाँ, क्या बात हुई भाई? मुझे ऐसा लग रहा है कि हर्षद और शिवांगी का ये सीक्रेट है कि उनका कुछ चल रहा है और वो अभी बता नहीं रहे, क्योंकि शिल्पा शिंदे भी जैसा हर्षद से जाके पूछती है कि तुम्हारा चल क्या रहा है, तो हमेशा उसके साथ क्यों रहते हो। हाँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका होगा कुछ, एंड में जाके सीक्रेट पता चलेगा कि ये एक साथ है या इनका कुछ चल रहा है। पर मुझे तो यार सुनीता जी का समझ नहीं आ रहा, वो इतना यार। पोटेंशियल है उनमें, इतना कंटेंट देने का, पर वो एकदम चुपचाप बैठी हुई है। वो बोली मुझे इन बच्चों से नहीं लड़ना है, ये मुझे प्रोवोक करने आई है शिल्पा शिंदे, मैं नहीं होंगी और provoke। उनसे भी मतलब लड़ी ना, वो फुल फ्लेजेड नहीं हुई लड़ाई। हाँ। मतलब एकदम चुप, एकदम उन्होंने संन्यास ले लिया शो के अंदर ही। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो पीरियड खत्म होने वाला है, क्योंकि गोविंदा जी की एंट्री होने वाली है। हाँ। प्रोमो आ चुका है एंड उसमें गोविंदा आते हैं भाई, वो अपने पूरे स्टाइल में आते हैं और कहते हैं कि मैं लेकर आया गोली, अब वो सीधा दिल पे होगी और वही मारी। हाँ, मतलब मुझे लगता है आई होप सुनीता जी जाग जाएं गोविंदा हाँ। के आने से, क्योंकि वो चीची इज बैक। उनको समझ में नहीं आ रहा जाना है नहीं जाना है, उन्हें शो से बाहर जाना है। लेने तो नहीं आए कहीं? अगर चलो जी। नहीं नहीं आई होप वो रहे यार, भी वो फुल क्योंकि एंटरटेनमेंट लोग कह रहे हैं उनके चांसेस लग रहे हैं जाने के, जिस I हिसाब hope से not. गेम चल रही मुझे है। लगता है माधुरी जी को चले जाना चाहिए। माधुरी जी पूरे एपिसोड में आगे करती क्या है यार, वो श्रेया को कैसे बोल सकती है टास्क के बाद यू आर अश्नीर। भाई देखो, क्रेजी ये कर रही क्या हो। जैसी स्ट्रेटजी तुम बनाती हो वैसी ही अश्नीर। और वो और वाला अश्नीर segment के देखा गुस्से के बारे में तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है जो मैं झेलती हूँ। कितनी सारी चीजें थोड़ी बहुत रिवील कर रही हैं वैसे वो। बिल्कुल कर रही है, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये आई है सिर्फ अश्नीर की एक बीवी बनकर, ये हर एपिसोड में कुछ अश्नीर की बात करती है। इनकी खुद की क्या पर्सनैलिटी किसी को कुछ नहीं पता अभी हाँ तक। मतलब कोई वाव फैक्टर मुझे नहीं लगा कि इन्होंने कुछ दिया है। मतलब बीच में एज अ मॉडरेटर की तरह कभी कभी काम करती है, हाँ। लेकिन हाँ एक एपिसोड में उन्होंने लिटरली लाइक बाकी जो घर वाले अगेंस्ट हो गए थे श्रेया के, उनको सुनाया
आया था, बट वो भी ना बीच में वो झुंड में कहीं खो गई थी, तो पता नहीं लग रहा कि माधुरी जी का गेम क्या है। लेकिन यार श्रेया उनको बचा रही है, टास्क में भी उनके लिए वो खेल रही थी। तो और इनफैक्ट आकांक्षा भी उनसे सुलह करने चली जाती है, योगेश भी अपना बेड उनके साथ एक्सचेंज हाँ। करता है क्योंकि आकांक्षा ने उनके बेड पे पानी डाल दिया। सो सबको ये लग रहा है, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मैं कमेंट्स भी रीड कर रही थी कि अश्नीर जी का खौफ तो नहीं है, मतलब सबको अश्नीर जी के खौफ के चक्कर में तो नहीं ये लोग हाँ, कि कोई घर में पंगा बना नहीं रहे हैं कि ले घर के रहा। बाहर वो कहीं आ जाए, अपनी पे ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल कोई पंगा नहीं ले रहा, और मुझे लग रहा है कि सारे कंटेस्टेंट्स जो है अब थोड़े से एक्टिव हो चुके हैं वर्सेस जो अलायंस में चल रहा है। हाँ। अलायंस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, किसी को फर्क पड़ रहा भाई। आप दो एक जैद दरबार खुशहाल टंडन लेकर आए हो, फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। सुहेल खान आ गए उसके अंदर। हाँ। पर जो टीआरपी अभी लॉकअप लॉकअप कमा की रही है चल वो रही है, बहुत ही नंबर 1 बढ़िया, चल रहा है फिलहाल। बहुत बढ़िया कर रही है। और मुझे लगता है ये सारे कंटेस्टेंट्स को आप बिग बॉस में भी डाल दोगे, ये फिर भी मजा करा देंगे हमें। बट हु डू यू थिंक कि कोई एलिमिनेट, जैसे कि सबसे ज्यादा किसके चांसेस है कि क्योंकि घर से बाहर हो जाना चाहिए? मुझे लगता है रियाज को बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्या वो कर रहे हैं वो ही फराह खान भी कहती है कि भाई तू पूरे हफ्ते सो रहा होता है, फिर गेम में तू ऐसा ओवर एनर्जेटिक हाँ। एक्टिव हो जाता है कि भाई तुझसे बेहतर कोई नहीं है। बट रियाज को मुझे भी लगता है, और इनफैक्ट उसके जो बॉट फॉलोअर्स वाली चीज है, एक बार वो भी आके अगर क्लियर कर देना कि क्या चल रहा है, सच में बॉट थे हाँ। या क्या थे, तो और किसको रहना चाहिए, लाइक हु हैज द पोटेंशियल टू विन द शो एक्चुअली, लाइक? मुझे तो लगता है राम कपूर, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लमैटिक चीजें भी बोलते हैं और हाँ। वो गलत चीजों में भी लड़ते हैं, पर एक्चुअली थोड़ी एनर्जी जो उन्होंने डाली है ना पिछले कुछ एपिसोड्स में, मुझे लगता है वो फुल कंटेंट देने लायक है। वो जाग चुके हैं, अब वो फुल लड़ाई भी करेंगे। वो शिल्पा शिंदे से भी लड़ाई करने को तैयार है, हाँ। सबसे लड़ाई करने के लिए रेडी है वो। और इनफैक्ट अभी शो में एक और चीज हुई थी यार, जब ये इनका डिवोर्स वाली चीजें चल रही थी, जब गौरव आया, तब गौरव गया ना, तब वो पैमिला के साथ बैठती हैं आकांक्षा, एंड यू नो व्हेन शी डिस्कसेस कि गौरव ने ये कहा था, वो मुझे समझाना है, मोटिवेट करने आया है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाहता है कि मैं अच्छे से खेलूं। बट आकांक्षा ने ट्रोलर्स के बारे में बहुत क्लियरली बोला कि जब भी बिग बॉस भी था, इन पूरे 1 साल से शी वाज एट द टारगेट। उनकी जो डांस वीडियोस भी वायरल हुई थी, मतलब ट्रोलर्स लिटरली कमेंट कर रहे थे। इनफैक्ट आकांक्षा ने पढ़ा भी कि बेटर होगा कि इसको छोड़ के चली जाए, इसकी लाइफ से ही चली जाए। बट वो कहती है कि यार अब जब मैं जा रही हूँ तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा मुद्दा क्या है कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, अब तुम जो चाहते थे वही हुआ, आई एम गोइंग नाउ, इफ ही डिजर्व्स बेटर देन डेफिनेटली ही वुड यू नो गेट समबडी। तो अब ये क्या चल रहा है? एंड वो ये भी कहते हैं कि भाई इसके बाद मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे नहीं करनी है शादी और मेरा हो गया। तो अब देखिए ट्रोलिंग का फर्क तो पड़ता ही है आर्टिस्ट पे, आप देखो बिल्कुल, चाहे जैसे मर्जी है, वो एड्रेस हो चुका है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। पर क्या व्यूअर्स को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों आए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, ये कंफ्यूज पति पत्नी है, या फिर गौरव खन्ना आए हैं अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए, और एक्चुअली कोई प्यार है या नहीं है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मैं हूँ गौरिका, आप देख रहे हैं स्विच।